जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ेंगे सेल के बारे में पूरा का पूरा 360 डिग्री उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हिस्ट्री का रंगारंग कार्यक्रम चलता है और पॉलिटी का रंगारंग कार्यक्रम चलता है। एक चीज नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा एकदम घोर करके पी जाएंगे, चटनी के जैसा चाट के और चोखा के जैसा चक करके। आज जो है वो सेल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, तो एकदम वीडियोस को लास्ट तक बने रहे दोस्तों। और हो सके तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए बिना देर के हुए करते हैं वीडियो को शुरुआत और पढ़ते हैं क्या चीज के बारे में, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। सेल का मतलब क्या होता है? तो होता है कोशिका। अब बोलोगे क्या पूछ रहे हो सर, क्या पूछ रहे हो ये सेल फेल के बारे में? अरे कोशिका को नहीं पता है तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रुक तो जाइए। तो सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। अब कोशिका कहते किसको है भाई? कोशिका किसको, क्या कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही तो कोशिका कहा जाता है। याद नहीं था का कि किसी भी जीव के कार्यात्मक हो या संरचनात्मक हो इकाई को ही तो कोशिका कहते हैं। जहां तक कुछ कहां बार है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो, और एक बात और ध्यान में रखना, वो जो भी हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और बुलेट पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। आपका दिमाग में घुसाना मेरा काम है, बस आप वीडियो को कंटिन्यू और कंटिन्यूअसली देखते रहो। घुसाना मेरा काम है और घुसेगा, बस जो मैं बता रहा हूं अगर दम है तो भुला करके बताना। तो बस यहां पर क्या बात है? कोशिका का, तो किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही, यूनिट को ही क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को ही जो हम बोलते हैं वो सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं बाबू क्या कि किसी भी जीव या हर जीव बोल लो, किसी भी जीव बोल लो, जो कुछ बोलना है बोल लो, किसी भी जीव के संरचनात्मक एवं स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक इकाई को ही क्या बोलते हैं बाबू? कोशिका बोलते हैं। यहां तक क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी ज्यादा कुछ बताइए कहां किए हैं, बस कोशिका के बारे में तो ही बताए हैं। अब यहां पर ये बात आता है कि ये जो कोशिका है, कोशिका का कोई खोज करने वाला था कि ये अपने टपक गया? तो नहीं, इसका भी कोई खोज करने वाला एक वैज्ञानिक था और उसका नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। यही जो है क्या किए थे? कोशिका का खोज किए थे। फादर ऑफ साइटोलॉजी इनको बोला जाता है। फादर ऑफ, अब यही फादर ऑफ साइटोलॉजी आया तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे भाई? तो वही बोलेंगे साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे भाई, साइटोलॉजी बोलेंगे। क्लियर? अब यही जो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। लेकिन यहां पर एक बात आप ये याद रखना, ये जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने कोशिका का खोज तो किया भाई, लेकिन मृत कोशिका का खोज किया, मरल कोशिका का खोज किया। एकदम देहाती भाषा में समझेता, मरल कोशिका का खोज किया। तो रॉबर्ट हुक जो है क्या किया? मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका का खोज करने वाला कौन है बाबू? तो वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने क्या किया? मृत कोशिका का खोज पहली बार इन्होंने ही किया था। लेकिन अब यहां पर बात ये आता है, ये तो मरल कोशिका के खोज करने वाले रॉबर्ट हुक निकले रे भैया, तो क्या कोई जिंदा कोशिका का खोज करने वाला भी व्यक्ति पैदा लिया था कि नहीं, कि छोड़ दिया गया? नहीं रे भाई, जिंदा कोशिका को भी खोज करने वाला एक व्यक्ति पैदा लिया जिसका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका का खोज किया। जिंदा कोशिका का खोज करने वाला कौन व्यक्ति? यही अपना एंटोन वॉन लीवेनहॉक। लेकिन देखो 360 डिग्री पढ़ रहे हैं,
पूरा चीजों को समेट करके पढ़ रहे हैं, पूरा निचोड़ पढ़ रहे हैं। तो हर वह चीज जानना हमारा कर्तव्य है और हर वह चीज बताना आपको हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एंटोन वॉन लीवेनहॉग जो है वो जीवित कोशिका का खोज किया। तो वो सबसे पहले कौन सा जीवित कोशिका का खोज किया, तो बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं जीवाणु। जीवाणु का खोज जो है इन्होंने सबसे पहले किया। जीवाणु कोशिका का खोज जो है इन्होंने सबसे पहले किया। कौन, एंटोन वॉन लीवेनहॉग। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलेंगे भाई, तो रॉबर्ट हुक का। लेकिन यहां पर एक जो है आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे, अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि कोशिका का खोज सबसे पहली बार कौन किया, कोशिका का खोज किसने किया, तो क्या टिक मारेंगे, रॉबर्ट हुक को। वहां पर ये ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया और सजीव कोशिका का खोज किसने किया, ये वहां पर नहीं दिया हुआ है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि सिर्फ कोशिका का खोज किसने किया। तो पहली बार भाई कोशिका का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक किया। भले वो मरल कोशिका का खोज किया उन्होंने। तो अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है, फादर ऑफ साइटोलॉजी ये कहलाएंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो कौन कहलाएंगे, वो रॉबर्ट हुक कहलाएंगे, रॉबर्ट हुक कहलाएंगे। यहीं पर एक व्यक्ति एक जो साइंटिस्ट का और नाम आता है वो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, भाई रॉबर्ट ब्राउन आखिर इन्होंने क्या कारनामा कर डाला। रॉबर्ट ब्राउन ये जो बाबा थे, ये जो दादा थे, इन्होंने जो किया केंद्रक का खोज किया, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। केंद्रक का खोज करने वाला जो है वो कौन है, केंद्रक। केंद्रक का खोज करने वाला वो अपना हो गए हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने क्या किया, केंद्रक का खोज किया। उन्होंने जो है से क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन जो है न्यूक्लियस के खोज करने वाले व्यक्ति हो गए। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। इसी तरीका से पढ़ेंगे पूरा का पूरा एकदम 360 डिग्री। ये तो हमारा कुछ बेसिक जानकारी था। अभी तो रुक जाओ, अभी और पढ़ते हैं। अभी आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा और फिर आगे पढ़ेंगे, तब मजा आएगा पढ़ने में। अब आगे जो है से पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसका, जो से थोड़ा सा जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है से मदद करेगा हम लोगों को। एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से कभी ना कभी एक ना एक दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे मेरे दोस्त, कोई सा भी हो। तो बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो नीट का एग्जाम में आप सेल से देख लो ना, 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है। तो बस आप जो है से कंटिन्यूअसली देखते जाओ। पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। एकदम रगड़ के पढ़ेंगे, एकदम निचोड़ के पढ़ेंगे। तो आगे जो है से हम लोग क्या देखेंगे, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहां तक मैं क्लीन कर दूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो अभी यहीं पे जो है से यहीं पे पढ़ लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। बात अब यहां पर ये आ रहा है कि अगर सेल है, कोशिका जो है, तो जो सबसे बड़ा कोशिका का किसको बोलेंगे, सबसे बड़ा कोशिका किस जीव का होता है। सबसे बड़ा कोशिका जो है वो होता है किसका, वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा आपने देखा है। शुतुरमुर्ग का अंडा का जो है उसका जो है सबसे बड़ा कोशिका है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी। ओवरऑल मैं पूछ रहा हूं, मैं मानव तानव सानव भानव दानव जानवर पार्मर उर्वर कुछ नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ी कोशिका जो है किसमें पाया जाएगा, वो पाया जाएगा किसको, शुतुरमुर्ग का अंडा में। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ओके, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन सबसे छोटी कोशिका भाई, अब जब बड़ी के बारे में पढ़ लिए तो छोटी के बारे में भी पढ़ना तो हमारा कर्तव्य है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा जो है से क्या है, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका है। ओवरऑल जो है वो सबसे क्या है, मगर सबसे अगर बात यहाँ पे आएगा कि सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का, और सबसे छोटी कोशिका तो वो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट जो है से हम क्या पढ़ेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका भाई,
मानव शरीर का, मानव शरीर का जो है, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका क्या है भाई? क्या कोई बता सकता है कमेंट में? कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है कि हाँ ये है? अगर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट कर डालो, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो मानव शरीर का जो है वो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो क्या है? ओवम, जिसको हम बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु, यानी ओवम जिसको बोला जाता है अंडाणु। चलो इतना तो पता होगा यार, अभी ससुर के सबको पता होगा कि अंडाणु किस में पाया जाता है, मेल में या फीमेल में। हमको पता है ना, ई वाला ने सबके पता होगा, क्योंकि प्रजनन कोई छोड़ता नहीं है टॉपिक पढ़ने के लिए, ससुर के नाते सबको ही पढ़ता है, क्योंकि इसी में उन लोग का इंटरेस्ट जगता है, इसी में जो है कुछ लोग का इंटरेस्ट, और कोई चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं जगेगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन इसे जब प्रजनन पढ़ेगा तब फिर देख लो उसको, बाप रे बाप, कितना 100 काम छोड़ करके जिस दिन अगर वो टॉपिक होने लगेगा उस दिन ससुर लोग पहुंचेगा, और साथ करके छिछोरन लोग, उन लोग ही सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये जो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका हो गया वो क्या हो गया? अंडाणु, जिसको हम ओवम बोलते हैं। अब यहीं पर बात आएगा कि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है भाई? छोटी कोशिका, मानव शरीर की बात हो रही है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है इसमें सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल अगर बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। अगर मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो वो अंडाणु है। अगर मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका का बात करेंगे तो वो क्या है भाई? तो वो है स्पर्म। मानव शरीर का जो है, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्म, जिसको बोलेंगे शुक्राणु। अब ये बताओ भैया किसमें पाया जाएगा? तो ये जो है वो मेल में पाया जाता है। अब यहां पर ये बात आता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, लेकिन सबसे लंबी कोशिका भाई, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसके बारे में तो भी जानना जरूरी है। तो मानव शरीर का जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पता है? पता है तो कमेंट कर डालो ना, काहे टेंशन ले रहे हो। तो यही जो है से क्या करेंगे, मानव शरीर का बात कर रहे थे कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, अब देखो लंबी और चौड़ी, लंबी कोशिका, लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। किसका? मानव शरीर का भाई, मानव शरीर का बात हो रहा है, ओवरऑल मैं बात नहीं कर रहा हूं, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका। अब देखो लंबा में जैसे में कहा कि लाल किला जो है वो बड़ा है, बड़ा और लंबा में किसी को बहुत से जो है समझ में नहीं आता है। तो लाल किला क्या है? बड़ा है, और कुतुब मीनार क्या है? लंबा है। तो वही लंबी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? और वो है क्या? आपका तंत्रिका तंत्र। तांत्रिका तंत्र जो है वो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। अब यहीं पर देखो थोड़ा सा एक बेसिक चीज जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा? चलो क्लीन कर देते हैं भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा 360 डिग्री पढ़ेंगे भाई, पूरा का पूरा हर वह चीज डिस्कस करेंगे जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज बूस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, एकदम ध्यान से सुनते रहना है और पढ़ते रहना है। जो ससुर लोग तुम लोग सोच रहे हो कि कब आएगा प्रजनन वाला टॉपिक, वो भी आएगा, बस कंटिन्यू देखते जाओ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। बात कर रहे थे क्या चीज कि थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे में बहुत सारे कोशिका, जैसे बहुत सारे कोशिका जो है, अब हजारों कोशिका मिल करके जो है क्या बनता है, वो कोशिका तो हजारों कोशिका। जैसे में यहाँ पे हो गया कोशिका, उत्तक, कोशिका हो गया, उत्तक हो गया, अंग हो गया और फिर शरीर हो गया, अंग और शरीर। अब देखो हजारों कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण किया और कई उत्तक मिलकर के जो है से अंग का निर्माण किया और अंगों मिलकर के जो है वो फिर क्या बना, हमारा बॉडी का निर्माण हुआ। उसी तरीका से जैसे में ईंट
ईंट का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, घर बनाने में करते हैं भाई। ईंट का प्रयोग जो है से हम लोग क्या कर बनाने में करते हैं, दीवार बनाने में करते हैं। जब ईंट का दीवार, ईंट से कईयों को हम लोग ईंटा जोड़ते हैं, तब जाकर के क्या होता है, एक दीवार तैयार होता है। कईये की जाकर के ईंटा जोड़ते हैं, तब जाकर के एक दीवार तैयार होता है, और दीवार से हमारा क्या बनता है, कमरा बनता है, और कमरा से हमारा क्या बनता है, घर बनता है। उसी तरीका से कईये कोशिका मिलेगा, कईये कोशिका मिल करके क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, उत्तक बन करके अंग बनेगा, अंग बन करके फिर शरीर का निर्माण होगा, शरीर का जो है वो निर्माण होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी, क्या कहता है कोशिका सिद्धांत के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो यहां तक क्लीन कर दूं मैं, चलिए आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर समझ में आया है तो आपको अगर बेस्ट अच्छा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमें चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। फिर जो है और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस लेक्चर पर जो है आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात आ रहा है सेल थ्योरी का भाई, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी पढ़ लेते हैं ना भाई, पढ़ ले कि छोड़ दे, नहीं भाई पढ़ेंगे कि मजे से पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत भाई, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा क्या पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा चर्चा नहीं करेंगे, हैं ठीक है। चलो देखो, इसके सबसे पहले आपको डेट याद रखना होगा, कब, 1838 और से 1839, ये दो डेट जो है से आपको याद रखना होगा, 1838 और 1839। दो डेट के साथ में दो वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना होगा आपको, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया भाई, जिन्होंने सेल थ्योरी दिया, वो दो वैज्ञानिक को भी आपको नाम पता होना चाहिए। और वो दो वैज्ञानिक कौन थे, वो थे स्लाइडेन, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन प्लस स्वान, ये दो वैज्ञानिक, नाम पता हो गया आपको, स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक जो थे क्या थे, ये जो थे जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, ये जो है सो कोशिका का सिद्धांत दिया। स्लाइडेंस जो थे ये बोटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान की अगर जो बात किया जाए, बस ये जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक कौन हुए, वो स्लाइडेन हुए। वनस्पति वैज्ञानिक जो हुए वो बोटनिस्ट हुए, और वहीं पे जूलॉजिस्ट जो हुए वो स्वान हुए, ये जंतु वैज्ञानिक हुए, जंतु वैज्ञानिक हुए। यहां तक तो क्लियर है भाई। स्लाइडेन जो है से क्या हुए, वनस्पति वैज्ञानिक, ये जो है जर्मनी के हुए, जर्मन के जो है से ये वैज्ञानिक हुए, ये ब्रिटिश हुए, ठीक है। तो ये जो है जो जंतु वैज्ञानिक और एक वनस्पति वैज्ञानिक, इन लोगों दोनों ने जो है से क्या किया, सेल थ्योरी दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। अब ये कोशिका का सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा भाई, कोशिका का सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे स्वान जो है से क्या है, ये जो है से जंतु वैज्ञानिक है, लेकिन इन्होंने पादप कोशिका के बारे में जो है से ये जो है से लक्षण के बारे में बताया, कैरेक्टर के बारे में इन लोगों ने बताया, इसका सिद्धांत दिया है। वह सिद्धांत क्या था कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है, भित्ति पादप भित्ति का जो है कोशिका भित्ति जो है से पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। पादप कोशिका भित्ति जो है से पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है, कोशिका का विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है पादप कोशिका का। अब देखो भाई, अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो कह देगा कि ये जो है से जंतु वैज्ञानिक है भाई, तो ये तो एनिमल का जो जंतु लोग का है उसका सिद्धांत जो है से स्वान ने दिया होगा, लेकिन यहाँ तो पादप की बात हो रहा है। तो पादप यानी कि जब क्वेश्चन में आ जाएगा स्टेटमेंट वाइज तब डायरेक्ट देखेंगे, यानी बोटनिस्ट जो होगा तो स्लाइडेन होगा यहाँ पर, क्या इसका तो सिद्धांत तो स्लाइडेन ही ने दिया होगा। ये जो है कोशिका भित्ति पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है, वो कौन बोला, जंतु वैज्ञानिक स्वान ने ये
लक्षण दिया, ये सिद्धांत दिया। यहां तक क्लियर। ये जो है से क्या बोले कि कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण जो है वो क्या है, वो है आपका पादप कोशिका का कोशिका भित्ति का जो है वो कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। इन्होंने आगे और कहा कि जीवित प्राणी एक अनेक जो है से हर वह जीवित प्राणी जो है हर वह जीवित पेन के क्या हो गया यार, देखो लगाओ, चेक करना होगा, ठीक है, बुखार चेक हो जा रहा है, इसको भी बुखार लग जाता है कभी कभी यार, क्या बोले। तो देखो हर प्राणी जो है धरती पर हर प्राणी जो है एक या अनेक कोशिका से बने होते हैं। एक या अनेक कोशिका से जो है वो हर जीव का निर्माण होता है, हर जीव का उत्पत्ति होता है। तो एक या यानी कोशिका के एक जीव से एक उत्पाद से उसका जो है क्या होता है, निर्माण होता है। तो कोशिका हर जीव जो है एक या अनेक कोशिका से बने होते हैं, अनेक कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं एक या अनेक कोशिका से जो है से क्या होगा, वो जीव बने होते हैं। एक कोशिका वाला जीव क्या हो जाएगा भाई, एक कोशिका वाला जीव जो हो जाएगा वो आपका अमीबा हो जाएगा। एक कोशिका वाला जीव आपका अमीबा हो जाएगा और वहीं पर जो है बहुकोशिकीय वाले जीव जो हो जाएंगे वो आपका हम और आप हो जाइएगा। इंसान जो है बहुत सारे कोशिका का इसका जो मिश्रण हुआ, बहुत सारे कोशिका इसमें लगे, तब जाकर के एक जो है बॉडी का स्ट्रक्चर बना, बॉडी का संरचना बना दोस्तों। तो एक कोशिका या बहुकोशिका का जो है निर्माण से ही क्या होता है, एक जीव का उत्पत्ति होता है, एक जीव बनते हैं। लेकिन यहां पर बात ये आता है कि ये जो स्लाइडन और स्वान जो थे, क्या इन्होंने ये बात बता पाया कि नया कोशिका का जन्म कैसे होता है? नहीं बात बता पाए दोस्तों, इन्होंने ये बात नहीं बता पाया। इन्होंने जो है ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का उत्पत्ति कैसे होता है। तो इसको बताया आखिर कौन भाई? तो 1855 में एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ वर्चो। ये वैज्ञानिक जो है इन्होंने क्या किया, रूपांतरण का सिद्धांत दिया। इन्होंने जो है कहा ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला यानी कहने का मतलब क्या होगा भाई कि हर वक्त जो है हर कोशिका का जो निर्माण जो होता है वो क्या होता है कि एक जो कोशिका का जो निर्माण होगा वो एक नई कोशिका का निर्माण जो होती है वह पुरानी कोशिका से होती है। ओमिना सेलुला और ई सेलुला यानी हर कोशिका का निर्माण जो होता है वह नई कोशिका का जो निर्माण होगा वह पुरानी कोशिका के विभाजन से वो होगा। यह सिद्धांत कौन दिया? रुडोल्फ वर्चो ने जो है से इसका सिद्धांत दिया। कौन से वैज्ञानिक? रुडोल्फ वर्चो जो है वो क्या किए, रुडोल्फ वर्चो ने जो है इसका सिद्धांत जो है से क्या चीज का दिया, ओमिनस सेलुला ई सेलुला का जो सिद्धांत है वो क्या कौन दिया, वो 1855 ईस्वी में रुडोल्फ वर्चो ने दिया। तो ये हमारा जो था कि क्या कोशिका का सिद्धांत रहा दोस्तों। कोशिका सिद्धांत के बारे में जो है से हम लोग पढ़ने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए, जो ये सारी चीज आपको मैंने बताने का प्रयास है किया। अब जो है से कोशिका का प्रकार, आखिर कोशिका का प्रकार क्या है, कोशिका का कितने प्रकार है? तो कोशिका का 2 प्रकार है, क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन सा शामिल होते हैं भाई? यूकैरियोटिक में क्या शामिल होते हैं? इसके ऊपर 1 से 1.5 घंटा का क्लास चलेगा दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलेगा। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो है कोशिका का संरचना,
साथ ही साथ में जो है कोशिका के प्रकार के बारे में नेक्स्ट क्लास में जो है बेसिक से टू एडवांस जो है वो चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्या चीज के साथ में, कोशिका का संरचना और कोशिका के प्रकार के साथ में, और कोशिका के प्रकार में क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, उसके अंतर के बारे में, उसके एग्जाम्पल के बारे में जो है डिटेल से जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।